नमस्ते सभी को। और आज मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसको कहते हैं जियो पॉलिटिक्स। सब दुनिया बात कर रही है, गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं और पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अब तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि स्टॉप बाइंग गोल्ड एंड ट्रैवल करना कम करो। तो ये चिंता इतनी बढ़ती जा रही है और इतना स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है कि ये जो स्ट्रेस है या जो ये चिंता है, ये जो न्यूज़ है, सिर्फ न्यूज़ चैनल तक ना रह के सबके घरों तक भी आती जा रही है। पर क्या एग्जैक्टली कोई चिंता का विषय है? कहे तो हाँ है, टेम्परेरी तो बिल्कुल है। क्योंकि ऑफ कोर्स गैस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स हमारा खाना बनता है, पेट का सवाल है तो वहीं से आता है। ट्रैवल भी हमें करना ही पड़ जाता है। ठीक है, कुछ अवॉइड कर सकते हैं हम ट्रैवल को, बट स्टिल फिर भी ट्रैवल तो हमें चाहिए करना। ठीक है, विल नॉट बाय गोल्ड, समझ में आता है कि हम नहीं खरीदेंगे हम लोग गोल्ड को, वो भी समझ में आ जाता है। बट ये सारी की सारी चिंताएं होती क्या हैं? सिंपल ऐसा नहीं है कि ना किसी ने बोल दिया तो हमने कर दिया बंद, बट उससे कितने लोगों का बिजनेस जो इफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गोल्ड नहीं खरीदेंगे तो जितने भी ज्वेलर्स हैं तो क्या उनके बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा। अगर हम ट्रैवल नहीं करेंगे तो क्या जो भी ट्रैवल वाला जिनका भी काम है, लाइक जो भी ट्रैवल्स वाले हैं, बाइक है, ऑटोज़ हैं, कार्स हैं, या और भी जो सब चीज़ें हैं, तो क्या उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्या होटल्स के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा। तो हर चीज़ पे जब इफेक्ट पड़ रहा है तो ये इफेक्ट कहाँ तक जाता है? इट इज़ नॉट लाइक न्यूज़ तक नहीं रहता, वो हमारे बिजनेस तक पहुंचता है। बिजनेस से ऑफकोर्स हमारे इमोशंस तक पहुंचता है, इमोशन से हमारे फैमिली तक पहुंचता है। जब फैमिली में आता है तो ऑफकोर्स स्ट्रेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऑफकोर्स चिंता का विषय, बट क्या एग्जैक्टली हमें चिंता करनी चाहिए? सोचो ज़रा, करनी चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद भी बोला। चलो पहले वो तो बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2019 में हमारे पास में कोविड आया। क्या आया, क्या सिखा के गया कोविड? क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है ना, तो हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आती है, हमें कुछ बेसिकली सिखाने के लिए आती है। कुछ चीज़ें हमें चेंज करने के लिए आती है। कितने लोगों ने कुकिंग सीखी उस कोविड टाइम पे, कितने लोगों ने मेडिटेशन करना सीखा, कितने लोगों ने योगा आसन करना सीखा, अपनी हेल्थ पे काम करा, कितने लोगों ने अपने रिलेशनशिप को सुधारा। तो हर एक चीज़ कुछ ना कुछ हमें ह्यूमैनिटी को सिखाने आती है। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की भी बात करूँ, भक्ति की बात करूँ, नॉट एग्जैक्टली भक्ति की, मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी की, बिकॉज हम सब स्पिरिचुअल है कहीं ना कहीं। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो भगवद गीता का एक श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, भगवद गीता के 2nd चैप्टर का, आई थिंक 12th वर्स, आई थिंक सो 12th या 13th वर्स है, जो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। नो, इट्स 14th वर्स, आई एम सो सॉरी, इसमें जब तक बिल्कुल याद आ गया। तो कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुख दुखदा आगमा अपाइनो अनित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतो उष्ण, कि जो ये सुख और दुख है ना, ये बहुत ही टेम्परेरी है। और कैसे टेम्परेरी है? जिससे जिस तरह से गर्मी और सर्दी की जो ऋतु हैं वो भी टेम्परेरी हैं। अभी गर्मी चल रही है, एसी इज ऑन, है ना, तो उससे क्या हो रहा है कि अभी एसी चल रहा है, लेकिन अब सर्दी में एसी बंद हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी तो है। गर्मी भी टेम्परेरी है, सर्दी भी टेम्परेरी है। गर्मी जाती है, सर्दी आती है, गर्मी जाती है, सर्दी आती है। तो भगवान श्री कृष्ण साफ साफ बोल रहे हैं कि जो भी ये सुख और दुख हैं, ये सर्दी और गर्मी की ऋतुओं की तरह टेम्परेरी हैं। ये आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो इसमें क्या दिमाग लगाना, है ना। अब अगर आप और थोड़ा सा हम लोग बड़ा करके सोचते हैं इस चीज़ को, इससे पहले वाला एक जो श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोला, जिसको 13th वर्स हम बोलते हैं, कहते हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। अब आप बोलोगे क्या क्या भगवद गीता के श्लोक बोल रही है ये, ऐसे थोड़ा ना होता है। ऑफ कोर्स ऐसे होता है, क्योंकि भगवद गीता इज आवर मैनुअल। मैं यहाँ पे कोई प्रोपोगंडा करने नहीं आई हूँ किसी का, बिकॉज ये जब सब चीज़ें मैंने समझी, एक बैठ के समझा कि यार इस चीज़ को मैं कैसे आप तक समझा सकती हूँ, तो मेरे को लगा कि मैं ये सब लेकर आऊँ। कुछ नोट्स भी मैंने बनाए हैं, आई थिंक मुझे उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है लैपटॉप में जो बनाए हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रही हैं चीज़ें और मैं आपको बताए जा रही हूँ सारी चीज़ें। तो उस वाले श्लोक में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? कहते हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। कहते हैं कि द एम्बॉडीड सोल, जो सोल हमारी बॉडी के अंदर में, द एम्बॉडीड सोल कंटिन्यूसली पासेस फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज। मतलब कि हमारी जो बॉडी है वो भी तो परमानेंट नहीं है, वो भी तो टेम्परेरी है। पहले ये 5 साल की बॉडी थी, खत्म 5 साल की बॉडी। क्या ढूंढ सकते हो उस 5 साल की बॉडी को? ये बॉडी की एज कुछ और हो चुकी है अब। हमारे सारे हार्मोन, सेल सब चेंज हो चुके हैं।
10 साल की जो बॉडी थी वो भी खत्म हो चुकी है, जो हमारा 10 साल का शरीर था वो खत्म हो चुका है, 15 साल वाला शरीर वो भी खत्म हो चुका है हमारा, 20 साल वाला शरीर वो खत्म हो चुका है, 25 वाला भी खत्म हो चुका है ना, 30 वाला भी खत्म हो चुका है। आप जिस भी एज में, उससे पहले वाले सारे शरीर आपके खत्म तो हो चुके हैं। आपको क्या लग रहा है ये परमानेंट रहने वाला है? हमारे से पहले वाले भी जो लोग थे इस दुनिया में वो भी चले गए हैं। तो हर चीज़ बहुत टेम्परेरी है, एवरीथिंग इज़ वेरी टेम्परेरी, सबसे पहले ये समझना है। ये समझा हमने। दूसरा, अभी मैंने मात्रा स्पर्शा से समझाया कि हर एक चीज़ जो है सुख और दुख की तरह है, सॉरी गर्मी और ऋतुओं की तरह है, सारे के सारे सुख दुख ये आएंगे और चले जाएंगे। नाउ अब इसमें हम एक चीज़ की और बात करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो है 3 ताप की बात करते हैं। 3 ताप कौन कौन से हैं, कौन कौन से आपको याद है? मैं अपनी गीता सार बाय ऋतु सिंह में भी बहुत एक्सप्लेन करती हूँ सारी की सारी चीज़ें। में हम लोग 3 ताप की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मिजरीज कॉज बाय आवर माइंड, मिजरीज कॉज बाय अदर लिविंग एंटिटी एंड मिजरीज कॉज बाय नेचुरल कैलामिटीज़। या तो हम नेचुरल कैलामिटीज़ की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें या फिर लाइक किसी ने भी किसी के ऊपर करा जो कि सबके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। सो मिजरीज कॉज बाय आवर माइंड, यानी कि आदि भौतिक, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक की बात करते हैं। आध्यात्मिक मतलब जो हम लोग अपने दिमाग से सोचते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो ये स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो ये मेरी अपना प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम नहीं, मेरा अपना प्रॉब्लम है। दूसरा हम बात करते हैं आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब कि मिजरीज कॉज बाय अदर लिविंग एंटिटी। अदर लिविंग एंटिटी मतलब मुझे मच्छर काट के चला गया, या मैंने किसी को मार दिया, किसी ने मुझे मार दिया, है ना, तो मेरे को चोट लग गई, राइट, या मेरे को जो भी है मैं इंजर्ड हो गई हूँ, तो उस तरह से है। तो यानी कि किसी ने किसी को तंग किया फिजिकल बॉडी ने। तीसरा आता है आदि दैविक। आदि दैविक यानी कि मिजरीज कॉज बाय लाइक नेचुरल कैलामिटीज, यानी कि दैविक। दैविक बोले और ऑफकोर्स ये कहीं ना कहीं दैविक ही है, क्योंकि एक कंट्री फाइट कर रही है, लड़ रही है, वॉर हो रहा है, उसका इफेक्ट सबको पड़ रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम सब एक ही हैं। ये ध्यान रखो, जब हम लोग कहते हैं ना कि हम एक हैं, हम एक हैं, तो वो एक कैसे, हम ऐसे एक हैं। आप जितनी मर्जी डिमार्केट कर लो कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, ये इराक है, बट कहीं ना कहीं इफेक्ट तो हम सारे हो रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया के पास में वो दूसरी कंट्री के पास में नहीं है, जो ईरान के पास में वो दूसरे के पास में नहीं है। क्या कोई कंट्री अपने आप में पूरी कंप्लीट है? आप सोचो, नहीं है कंप्लीट। हम सब इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। कंट्रीज में भी हम लोग इंटरडिपेंडेंट है, हम स्टेट्स में भी इंटरडिपेंडेंट है, और हम एज ए ह्यूमन बीइंग भी इंटरडिपेंडेंट है। आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस, मैंने तो नहीं बनाई है, मैंने तो किसी और से ली है। आई एम वेयरिंग दिस माइक, मैंने तो नहीं बनाया। आई एम यूजिंग दिस लैपटॉप, मैंने नहीं बनाया, राइट। आई एम यूजिंग दिस कैमरा एंड ट्राइपॉड, मैंने तो नहीं बनाया, तो मैं किसी और के ऊपर डिपेंड हूँ ना। तो ये सब तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा, एंड आई एम श्योर यू ऑल नो दिस। जो भी मैं आपको बोल रही हूँ सब आपको पता है, बट ये कहीं ना कहीं एक रिविजन हो जाती है हम लोगों के लिए। सो इस कहते हैं ना कि इस घड़ी में हमें करना क्या है, तो ये हर एक चीज़ आएंगे और जाएंगे। ये 3 ताप भी हमें समझ में आ गए हैं, और ये कुछ ना कुछ होता है। अभी कोविड आके गया, ये आ गया, उससे पहले कभी प्लेग भी आया था, अगर आपको याद हो तो, बहुत साल पहले। और कुछ ना कुछ ऐसा कोई ना कोई महामारी भी आती रहती है बीच बीच में, हमें कुछ सिखाने के लिए। तो ये हमें तंग करने नहीं आती है, हमें सिखाने आती है कि कुछ कम में रहना सीखो। बड़े हमने हाथ पांव फैलाए हुए हैं, कुछ कम में रहना सीखो, कुछ अपने अंदर में झांकना सीखो, अपने साथ बैठने की कोशिश करो। आई नो कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है, मुझे जब कई बार लगता है कि यार बच्चों की स्कूल की फीस जानी है, ये जाना है, वो जाना है, आप हम ऐसे कैसे कह सकते हो, बट है तो है यार, करना तो करना पड़ेगा। स्ट्रेस लेके तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। सो इस प्रॉब्लम वाली घड़ी में आपको करना क्या है, प्लीज़ नोट इट डाउन। राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, रूटीन मत ख़राब करना। राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, डू सन गेजिंग, बिकॉज सूर्य से ज़्यादा एनर्जी आपको कोई नहीं दे सकता। इंटरनल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी, ठीक है। सूरज यहाँ भी है, सूरज ईरान में भी है, तो उसी को आप मैसेज दो, क्योंकि सूरज देवता हैं, वो पहुँचाएंगे आपका मैसेज कि भाई इसको शांत करो। तो सन गेजिंग आप ज़रूर करें, 5 मिनट सूरज को देखने की कोशिश करें हर रोज़ सुबह, एंड दैट शुड बी डन विद इन द 1 आवर ऑफ सनराइज, ठीक है। नहा के करें तो सबसे अच्छा है। उसके बाद में एक दिया तुलसी जी को ज़रूर जलाएं। वैसे भी अधिक मास शुरू हो रहा है। तुलसी जी इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लक्ष्मी जी, एंड तुलसी जी इज़ द ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, है ना। तुलसी कृष्ण प्रेयासी नमो नमः, है ना, कृष्ण की प्रेयासी है तुलसी, तो वहाँ पे एक दिया आप ज़रूर जलाएं। उसके बाद में अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो प्लीज़ कर लेना
मैं कर ही रही हूँ सजेस्ट में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आप ज़रूर करें 108 बार, नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। गाना गा के करना तो गाना गा के कर लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। 108 बार जाप कर ले, ज़्यादा कर सके तो और भी अच्छी चीज़ है। कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन आप ज़रूर करें। और ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या करोगे, प्लानिंग तो थोड़ी सी करनी है कि आगे हम बिज़नेस में और क्या क्या कर सकते हैं। कोई एक स्किल डेवलप करना स्टार्ट करो, कोई भी एक स्किल, कोई एक बुक बना लो कि मुझे पढ़नी है ना, और कोई स्किल डेवलप करो। कुछ नया सीखने का मन है, वो नया सीखना स्टार्ट करो। चाहे आपको कुकिंग ही सीखनी हो, चाहे आपको योगासन ही सीखना हो किसी की वीडियो देखकर, प्लीज़ डू दैट। कि आपको मेडिटेशन ही सीखना हो, एक स्किल ज़रूर डेवलप करो, बिकॉज यू नेवर नो ये चीज़ आपको कहाँ कहाँ हेल्प कर सकती है। मुझे नहीं पता था कि जो मैंने भगवत गीता पढ़ने में इतना टाइम लगाया, 17-18 साल लगाए, वो मुझे ये वीडियोज़ बनाने में मुझे हेल्प करेगा। आई नेवर न्यू दिस। तो कुछ ना कुछ हमेशा ये हेल्प करती हैं चीज़ें। तो इस समय हमें पैनिक की नहीं बल्कि धैर्य की ज़रूरत है, डर की ज़रूरत नहीं है बल्कि विश्वास की ज़रूरत है। तो जो मैंने आपको जो कुछ चीज़ें बताई हैं वो ज़रूर करना, और प्लीज़ ये न्यूज़ कंज्यूम करना बंद कर दो, बिकॉज न्यूज़ तो सुन लिया आपने एक बार, वो हो रहा है, जो भी ये वॉर हो रही है, चल रही है, सो उसी की न्यूज़ बताएंगे वो बार बार रिपीट करके। अब आप सोचो ना कि बार बार अगर वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं आपको कितना स्ट्रेस दे रही है। तो इसी के ऑपोजिट करते हैं ना, बार बार हम कोई मंत्र का जाप कर लेते हैं ना, ताकि हमारा जो माइंड है वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाए, थोड़ा नहीं काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाएगा, है ना। सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप ज़रूर करें, क्योंकि भगवान विष्णु की जो एनर्जी है ना, हमें संतुलन बनाना सिखाती है। क्योंकि भगवान ने भी तो संतुलन बना ही रखा है ना, शेष नाग के ऊपर लेट के, है ना, क्षीर सागर में। सो याद रखना कि जो भय है ना, हमारा जो डर है, वो अबंडेंस की एनर्जी को एक्चुअली में रोकता है, बहुत रोकता है। तो ये क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं जितना हमारा जो डर है वो रोक देता है सारी की सारी चीज़ें को। क्योंकि जो डिफ़िकल्ट टाइम है वो तो आएगा जाएगा, तो उतना पैनिक आपको होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो भी डिफ़िकल्ट टाइम है, हमें ह्यूमैनिटी को बस ये सिखाने आता है कि कम में आप कैसे अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, है ना। ऑलराइट, सो कहते हैं ना कि आज दुनिया को और ज़्यादा कॉन्शियस, काम और प्रेयरफुल लोगों की ज़रूरत है, तो उसमें से एक आप भी हो डेफिनेटली। ओके, सो मैं कुछ हिंदी में लाइंस लिखी है, वो मेरे को पढ़ के बोलनी पड़ेगी थी, मैं वो पढ़ के बोलती हूँ। सो अपनी शांति का संरक्षण कीजिए, अपनी ऊर्जा का संरक्षण कीजिए, और प्रार्थना भय से नहीं विश्वास से कीजिए। सो अपनी जितनी प्रेयर्स हैं, जो प्रार्थना है, वो प्लीज़ आप डर से मत कीजिएगा, वो पूरे विश्वास से करना कि ये डेफिनेटली ये सब चीज़ें ठीक होंगी और होंगी। कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई चीज़ बहुत लंबे टाइम तक चलती गई है। हमारा देश गुलाम था, आज आज़ाद है ना। हमारी माँ प्रेग्नेंट थी एक टाइम पर, अब हम बाहर है ना। तो ऐसा हर टाइम कुछ ना कुछ हमें लगता है कि यार ये बहुत ही फेयरफुल टाइम है, वापस निकल आते हैं। कोविड का नहीं पता था कब ख़त्म होगा, बट अब ख़त्म हो गया, है ना। सो भगवत गीता पढ़ो, और भगवत गीता का प्लीज़ एक श्लोक ज़रूर पढ़ना जो मैंने आपको बताया। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपाइनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारता। भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसका छोटा सा मीनिंग आता है जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द नॉन परमानेंट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस आर लाइक द अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ विंटर एंड समर सीजन, दे अराइज फ्रॉम सेंस परसेप्शन। ओ सोशियर ऑफ भारत, वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड। हमें दोनों को ही टॉलरेट करना है, सुख को भी और दुख को भी, है ना। सो ध्यान रखना, ये सब चलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, उसका भी आप ध्यान रखना। और आई वुड सजेस्ट भगवत गीता का 2nd चैप्टर का 12, 13 और 14 वर्ड्स ज़रूर पढ़ना डिटेल में। ना समझ में आए तो गेट इन टच विद मी एट 7669433255 एंड येस, आई कैन हेल्प यू विद माई टेरो रीडिंग। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है आपके बिजनेस से रिलेटेड, या आपको कुछ और नया बिजनेस स्टार्ट करना, आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से समझना है कि which business can help you या suits you in future as well, so I'm there to help you. Thank you so very much.